बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी मुगलाई चिकन हांडी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन हांडी बनकर तैयार होती है। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि झटपट से बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और अच्छी तरह से चिकन ड्राई हो जाए। और चिकन को मैंने थोड़े मीडियम पीसेस में काट लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। आधा मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 15 मिनट के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि जो इसमें लेमन जूस लगाया है, इसमें स्पाइसेस डाले हैं, वो अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएँ और उनकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। लेमन जूस मीट टेंडराइज़र का काम करेगा, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, ग्रेटर की मदद से प्याज को मैंने कद्दूकश कर लिया था। अगर आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्याज को बिल्कुल बारीक पीस कर इस्तेमाल करेंगे, ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब प्याज को मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब दोनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और इनका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाए। अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है, वरना इनकी मसाले में से स्मेल आएगी और टेस्ट और फ्लेवर मसाले का ख़राब हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है। पानी भी प्याज़ का खुश्क हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और थोड़ा-सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को भी अच्छी तरह से प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे कि चिकन का जितना भी पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए और चिकन का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। चिकन को फ्राई करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, कम से कम 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से चिकन लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छी चिकन में से खुशबू भी आ रही है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। तो यही इसकी निशानी है कि जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मसालों के साथ दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए, अच्छा सा मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये मुगलाई चिकन हांडी बनकर तैयार होगी और झटपट से बन जाती है कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन हांडी बनाएंगे तो यकीन करें बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। अब चिकन को मसालों के साथ मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और मसालों की बहुत ही अच्छी चिकन में से खुशबू आ रही है। अब जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और इनको ब्लेंड करके इनकी प्यूरी बना ली थी। अब टोमेटो प्यूरी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि जो इसका पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए। जब चिकन टोमेटो प्यूरी के साथ पकेगी तो 50% तक अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, ताकि अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला बनकर तैयार हो गया है और ऑयल भी इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। और अब इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट। 8 से 10 मैंने काजू लिए थे, उनको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और फिर मैंने उनको ब्लेंड करके उनका पेस्ट बना लिया था। आपने ये ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत ही रिचनेस आएगी ग्रेवी में और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अब काजू के पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप दही
और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, ताकि दही जो है वो मसाले में फटे नहीं और इसकी फुटकियाँ ना बने। अच्छी तरह से दही को मिक्स करेंगे मसाले में, और दही जो इस्तेमाल करेंगे कोशिश करें वो ज़्यादा खट्टा ना हो। अब दही को मैंने मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून मसाले के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो नमक जो है वो मैंने चिकन को मैरिनेट करते वक़्त भी इस्तेमाल किया था। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए रखेंगे। पहले टोमेटो प्यूरी के साथ चिकन को पकाया था तो 50% तक चिकन जो है वो गल चुकी है, और बाकी की 50% चिकन दही के पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि पानी दही का सारा खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए, और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 10 मिनट हो गए थे, अब चिकन को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से चिकन सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। चिकन को मैरिनेट भी किया था तो उसकी वजह से इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोनलेस चिकन है तो इसलिए बहुत जल्दी ये गल जाएगी, और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला बनकर तैयार हो गया है। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। हाथों से मसल कर कसूरी मेथी को डालें ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और बारीक चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो इसमें हरा धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, उसका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार मुगलई चिकन हांडी जो है वो तैयार हो गई है। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों के साथ मैंने इसको पका लिया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो इसको आप सर्व करें इस तरह की कढ़ाई में या हांडी में। बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग भी लगेगी और इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, और खाने में तो ये चिकन हांडी बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन हांडी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतनी ही जायकेदार। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन बनेगी, और बहुत ही स्मूथ सिल्की इसका मसाला तैयार होगा। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी जब आप चिकन को मैरिनेट करेंगे। कम से कम आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करें, फिर आप ये चिकन हांडी तैयार करें। उससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी मुगलई चिकन हांडी की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बनाना बहुत ही आसान। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।